प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता इसे जाने दो, छोड़ दो इसे प्लीज। तुम्हें इसे मारने से क्या मिल जाएगा? इसे छोड़ो, तुम मुझे ले जाओ, मैं राजी हूँ चलने के लिए। बस तुम इसे छोड़ दो, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, छोड़ दो इसे। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ, तुम बस इसे छोड़ दो। मेरी बात सुन रहे हो ना? तुम मत छूना इसे, पीछे रहो। अंदर कोई छुपा है तो बाहर आ जाओ। अंदर कोई छुपा है तो बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन हमें अंदर आना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ। हमें अंदर आने पर मजबूर मत करें, प्लीज। क्या ये तुम्हारी कार है ओजान और कुछ? अपना आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। लीजिए, क्या कोई मसला हुआ है ऑफिसर? मंगल के रोज तुम कार को टक्कर मार के फरार हो गए थे। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या मुसीबत है? अंधे हो क्या? क्या ये मुमकिन है कि मैं बाद में आ जाऊं? मुझे एक जरूरी काम है, अर्जेंट मसला है जिसे आज ही हल करना जरूरी है। ये स्टोर हाउस तुम्हारा है? तुम्हारे चेहरे पर जख्म के निशान है, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने मारा है। वो इसलिए कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हूं मैं। वैसे तो यहाँ के सारे स्टोर हाउस खाली हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हाँ, स्टोर तो खाली है। दरअसल मैं अपने लिए किराए का स्टोर ढूंढ रहा था। स्टेट वाला अभी तक नहीं आया, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। लगता है काफी देर हो गई है, शायद वो स्टेट वाला शायद ना आ सके। चलो ठीक है, फिर आ जाओ हमारे साथ। मदद करो, कोई है जो मदद करे हमारी? हम यहाँ पे हैं, कोई है क्या? हमारी मदद करे, हमारी मदद करे प्लीज। खुद को बेकार में ना थकाओ, जा चुके हैं वो। आया नहीं है? कदमों की चाप नहीं है। हो सकता है वो पुलिस के साथ चला गया हो, वरना वो यहाँ वापस आ गया होता। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम शुरू से ठीक कह रहे थे यमान, कई दफा बताया तुमने, लेकिन तुम पुरसुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो।
माफी चाहती हूँ मैं। मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हारा दिल कितना दुखाया, बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ में। संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी पागल थी मैं। ऐसा नहीं है। तुम बस लोगों पर यकीन करना चाहती हो, इतनी सी बात है। उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या उसने तुम्हें छुआ? नहीं। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनो। उस बीमार के आने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। तुम्हें मेरे करीब आना होगा। एक दूसरे से अपनी पीठ जोड़े बगैर ये काम नहीं हो सकता। तुम्हें बस मेरे कफलिंग्स खोलने हैं। हथकड़ी मैं खोल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम पर भरोसा है। मुझे अपना हाथ दो। इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, बहुत मुश्किल वक्त में। ये याद दिलाती है कि हर ताले की चाबी जरूर होती है। चाहे कोई भी मसला हो, तुम उसकी तरफ देखे बगैर खतरे से बाहर निकल आओगी। समझ रही हो ना? ठीक है ऑफिसर। इसे ऐसे पकड़ो। एक मिनट रुको। हमें खतरनाक वक्त के लिए कोड वर्ड्स रखने चाहिए। ब्लड शुगर कम हो रही है मेरी। परेशान होने की जरूरत नहीं, और ख्याल रखना अपना। किराज, याद रखना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें लगता है इससे कोई फायदा होगा? उसका हर दायरा अधूरे दायरे के साथ मुकम्मल होता है। जब यह मुकम्मल हो जाए तो जैसे चाहो घुमा लेना। अब अपने हाथ कफलिंग्स तक ले जाओ। कफलिंग निकालकर हथकड़ी में डाल देना। ठीक है, मिल गया। कफलिंग खींच कर निकालो। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ठहरो जरा, हो गया शायद। कोई बात नहीं, पुरसुकून रहो। एक कफलिंग और भी है, अब सिर्फ उसी पर तवज्जो दो। सत्यानाश।
ये सब पूरी है ना, कोई कम तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने 3 मर्तबा गिनी है, पूरी है। आप इसकी बातों पे नहीं जाएं, आप गिनती करें। इंस्पेक्टर, वो टॉफियां जो कम हो गई थी उनका क्या होगा? मैंने उन्हें पूरी कर दी है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, मुझे लगा कि आप भूल गए। वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे? लगता है वो गिनती कर रहे हैं इसलिए खामोश है। कि रात से कोई गलती ना हो गई हो, वो किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे जाना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर, यहीं इंतजार करो। ये पूरी है। जाहिर है पूरी तो होनी थी, क्योंकि मैंने इसे 3 दफा गिना है। जब मैं छोटी थी तो इसी तरह कंचे गिना करती थी। हिसाब बहुत अच्छी है मेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम किचन की जॉब करना चाहती हो तो आज से शुरू कर सकती हो। जी करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों के लिए चाय बना दूँ मैं? हाँ जरूर, लाल कावा बना दो। ठीक है। लाल कहवा तो तुम्हें मैं पिलाऊंगा जेल में, बस थोड़ा इंतजार करो। मैं अंदर हूँ। वाकई किराज ने तो कमाल कर दिया। ओके किराज, रिलैक्स रहना, इसी तरह से जारी रखो। मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, बहुत दूर है ये। तुम कर सकती हो, बस तवज्जो से करो। अगर ये भी गिर गया तो वैसे ही सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है यहाँ पे, और उस पर से ये हमारे बचने का वाहिद रास्ता। अगर ये दोबारा गिरा दिया मैंने तो फिर क्या होगा? तुम कर लोगी ये, और हम यहां से एक साथ निकलेंगे। कोशिश जारी रखो, चलो। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा है। माफ कर दो मुझे। आवाज काबू में रखो, पुरसुकून हो जाओ और सोचो कि तुम इस वक्त कहाँ हो, और सिर्फ कफलिंग पर तवज्जो दो। अच्छा। अपने बदन की सारी ताकत अपने हाथों और उनकी उंगलियों में ले आओ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे नहीं होगा, माफ कर दो मुझे। अपनी आंखें बंद कर लो, तसव्वुर करो कि हम लॉन में हैं। यूसुफ बरामदे में है और वो मुस्कुराकर तुम्हारी तरफ हाथ हिला रहा है। वो बहुत खुश है। हम गुलाब की कलम हाथ में लिए खड़े हैं जो मेरे भाई ने हमें लगाने के लिए दी है। यूसुफ खाला खाला कहकर बुला रहा है। वो भागकर तुम्हारी तरफ आता है और तुम्हें अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाता है। हम कलम पकड़े खुद को उसके कांटों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीचे गिरने ही वाली है, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया है।
चलें। कितना वक्त लगेगा इसमें ऑफिसर? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हम क्रिमिनल एक्शन ले रहे हैं, इसमें वक्त तो लगेगा। अरे ये क्या इब्राहिम भाई, तुम्हारा ट्रांसफर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हो गया है। वैसे ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर अपडेट हो रहे हैं। 2 घंटे से इनके काम कर रहा हूँ। तुम मुझ पे तंज कर रहे हो? मुझे लगता है चाय वाले से अचानक तुम पुलिस चीफ बन गए हो। ऑफिसर, यहाँ कोई नहीं है, मैं बाकी चीजों का जायजा लेती हूँ। मोहतात रहना। हाँ। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हो रहा है? कि रात कुछ तो कहो। आपको कुछ चाहिए? हाँ, चाय। चाय तैयार नहीं हुई क्या? चाय अभी बन रही है, थोड़ी देर में ले आऊंगी मैं। लगता है मेरी ब्लड शुगर कम हो गई है। इंस्पेक्टर, हम लोग अंदर आ रहे हैं, तुम डरना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग अंदर मत आओ ऑफिसर। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस टॉफी खाना चाहती थी। गुड गर्ल। मदद करो हमारी। क्या कोई नहीं है यहाँ पे जो आवाज सुने हमारी? मदद! क्या कोई है यहाँ पे? खुद को बेकार में ना थकाओ, यहाँ कोई नहीं है। ये एक वीरान जगह है। तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो कभी भी आ सकता है। हमें ताला तोड़ने के लिए कोई चीज ढूंढनी होगी। कोई तार, लोहे की रॉड या कोई और चीज। क्या इससे काम चल जाएगा? क्या इससे हो जाएगा काम हमारा? कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, हो गया। फिरात नहीं है क्या यहाँ? नहीं, फिरात यहाँ नहीं है, मगर इब्राहिम मौजूद है। अच्छा, इब्राहिम कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चाहिए? कुछ लेने आई थी यहाँ। क्या लेने आई हो? वो वहाँ प्लेटें रखी हुई है ना, वो ही लेने आई थी मैं। ले जाकर धो देती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बात सुनो, इसरार मत करो। किचन में वापस जाओ और अपना काम करो। तुम ठीक तो हो? उसने दरवाजा लॉक नहीं किया। ठीक है, मगर तुमने उन्हें मुतवज्जा कर दिया है। मैंने कहा था बिल्कुल नॉर्मल रहना। हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, फोन रखो। क्या हुआ फिरात? इंस्पेक्टर सहर, मेरी मुंह बोली बहन को अगवा कर लिया गया है। तुम वहां जाकर देखो, मैं यहाँ संभालता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत मैं हो तो सब मुझे... कुछ संभाल लूंगा फिरात। पता नहीं कहाँ गया होगा ये।
पुलिस भी तो आई थी ना यहाँ। हो सकता है किसी ने तो हमें यहाँ आते हुए देखा हो। अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले अंदर आ जाते। वो लाजमन किसी और चीज के लिए आए थे। अल्लाह खारत करे। मैं कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं इसे बनाकर दोबारा कोशिश करता हूं। तुम्हारा सर, ये तो खून बह रहा है। कोई बात नहीं, जख्म खुला है, इसे बंद करने दो मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत करो। असल में तुम मत करो, ये इन्फेक्शन हो सकता है। देखो तो जरा हम लोगों को ये वक्त कहाँ लेकर आ गया है। आरिफ बाबा कहते हैं, अगर कोई सिपाही खुद को भूलने के लिए अपनी राइफल से ज्यादा प्यार करता है तो वो खुद को या किसी और को गोली मार देता है। आदमी को कपास की तरह नर्म नहीं बल्कि एक राइफल की तरह सख्त होना चाहिए। ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक बीमारी है। क्या हुआ? तुमने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया? नहीं, काम बाकी है। आप चले जाएं, मैं ऑफिस बंद कर दूंगी। नहीं, बाकी काम तुम कल आकर करना। अभी जाओ। इनसे बदबू आने लगेगी। क्या आप चाहते हैं कि बॉस को मेरा काम पसंद ना आए? बस बहुत हो चुका किरास। मैंने तुमसे क्या कहा था, इसरार मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी खत्म करो। मगर इससे कहो ओके, अपनी तरफ मुतवज्जा मत करो। ठीक है, इन्हें धोकर चली जाऊंगी। परेशान मत हो तुम, संभाल लूंगी मैं ऑफिसर। यूसुफ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वो हमें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दोबारा कभी तन्हा नहीं होगा। उसके लिए हर चीज से, हर किसी से अहम तुम हो। तुम भी उसके बहुत करीब हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हर हाल में उसके पास रहेंगे। उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। खुल गया क्या? तो क्या हम बच जाएंगे?
आओ चले। हम महफूज हैं। आओ गाड़ी की तरफ चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कोनल को यहां से नहीं ले जाने दूंगा। प्लीज, तू प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं करना। कमरे में हूं मैं। ओके, नोटबुक ढूंढो और उसकी तस्वीरें खींचो। तस्वीरें ले ली तुमने? किराज, जवाब दो, क्या तुमने तस्वीरें ले ली? हद पार कर दी तुमने। तुम्हें मरना होगा। नहीं, मैं भीख मांगती हूँ, तुमसे कुछ ना करो, जाने दो हमें। कोनल, इधर आओ मेरे पास। खुदा के लिए इसे नुकसान नहीं पहुंचाना, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। कोनल, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरी जान लिए बगैर तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। नहीं प्लीज, खुदा के लिए नहीं। आंखें खोलो प्लीज। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो अपनी। अल्लाह, ये सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है ये। चलो आओ मेरे साथ कोनल। छोड़ो मुझे। ये आदमी इसी का हकदार था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वहशी इंसान, छोड़ो, मार डालूंगी तुम्हें।
आंखें खोलो। तुम इसे नहीं मुझे चाहती हो, समझ गई? मुझे चाहती हो सिर्फ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो यमान, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ने दो मुझे, छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो किचन में बर्तन धो रही थी ना? कोई गड़बड़ हो रही है? बर्तन ही धो रही थी मैं, इसीलिए ये गंदे बर्तन लेने यहाँ पर आई थी। तो देखा कि मेज पर गर्द जमी हुई है तो सफाई करने लगी। ये काम तुम दिन में भी कर सकती थी, अभी रात में करने की क्या जरूरत? मुझे कल बहुत सारे काम करने हैं। कल मुझे पेस्ट्री भी बनानी है, पेटीज भी बनाने हैं, तो कल सफाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी यहाँ की सफाई रहने दो, कल आकर कर लेना। अभी बाहर जाओ और याद रहे कि अगली बार अपनी मर्जी से इस कमरे में नहीं आना, समझ गई? ठीक है, ठीक है। यूसुफ मेरी जान, ऐसे नहीं करो, मेरी बात तो सुनो जरा। चलो चल के कुछ खा लेते हैं। मेरी खाला के साथ क्या होगा? क्या वो मुझे मेरी अम्मी की तरह छोड़कर चली जाएंगी? तुम्हारी खाला बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगी। क्या ये मुमकिन है कि मैं उन्हें कॉल करके उनकी आवाज सुन सकूं? सिर्फ एक बार प्लीज। देखो यूसुफ, बहुत देर हो चुकी है, अब सोने का टाइम है। प्रॉमिस, कल बात करा दूंगी। अदालत, यूसुफ को इसके कमरे में ले जाओ तुम। डर है मुझे इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। सुलह के बाहर आना। यूसुफ, यूसुफ, ऐसा करती हूँ, मैं अपने बेटे को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन पहले आपको अपने कमरे में चलना होगा। और हमारा यूसुफ बेटा तो बहुत ही अच्छा है, और अच्छे बच्चे तो अपने बेड पे सोते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि खाला के आने तक मैं अपने कमरे में ना जाऊँ? मुझे यहाँ खाला की खुशबू आ रही है। ये खुशबू वहाँ नहीं होगी। देखो, ये आपकी खालाजान का है ना? हाँ, अब तो ठीक है। रिलैक्स हो जाओ कोनल, हमारे दरमियान में एक ही कांटा था, वो निकल गया। हमें परेशान नहीं करेगा अब कोई। कैसे कर सकते हो तुम ये सब कुछ? हाँ, तुम कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? रिलैक्स हो जाओ कोनल। तुम मालूम है क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, कातिल कहीं वो के। बंद करो अपना। अब सब ठीक हो गया है, तो मजीद उलझाने की जरूरत नहीं है मुझे। अपने मकसद के बहुत करीब है। आओ बैठो यहाँ पर आराम से। समझो इंतजार का वक्त खत्म हुआ। मैंने कहा था ना, मैं कोई गलत नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो भाई ये सब तुमने किस लिए किया? हाँ, किस लिए मार डाला उसे? सुल्ताना खाला, जब मैं पीछे मुड़ी तो वो आदमी मेरे पीछे खड़ा था और गुस्से से मुझे घूर घूर के देख रहा था। मुझे लगा आज तो मर गई। बस करो किरास। बस करो। तुम हर चीज को मुहिम जोई की कहानी समझ रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता? मगर कुछ हुआ तो नहीं ना ऑफिसर? अगर हो जाता तो
मुझे नोटबुक या किसी चीज की परवाह नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं ये जवाब सुनना नहीं चाहता कि हम ढूंढ नहीं सके। वो जगह ढूंढनी होगी। इस वक्त तुम कौन से इलाके में हो? एक सेकंड रुको। क्या तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला? मैंने इस तस्वीर को इमेजेस में डाला। आने वाले नताइज में से कोई भी इस घर जैसा नहीं था। कोशिश करते रहो। गौर से सुनो, किसी भी तरह उस घर को ढूंढना होगा।
समझ गए? यमान? यमान, तुम्हें क्या हुआ है? यमान, मेरी परवाह मत करो। तुमने कुछ ढूंढा? हम अभी तक नहीं ढूंढ सके, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। तुम्हें ढूंढना होगा। हो सके तो इस्तांबुल का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर तुम्हें ढूंढना होगा उसे, वरना मैं तुम्हें और इस सारे शहर को आग लगा दूंगा। तैयार हो? तैयार हूँ ऑफिसर। मैं उम्मीद है कि आज मैं नोटबुक की तस्वीरें ले पाऊंगी। रुको रुको, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। मुझे मालूम है ऑफिसर, ट्रांसमीटर किसी को नजर नहीं आना चाहिए और खतरे की सूरत में तुम्हें फौरन आगाह करूं। मुझ पर थोड़ा एतमाद करो ऑफिसर, कोई मसला नहीं होगा, संभाल लूंगी सब मैं। क्रास, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गुड लक। मोहतात रहना। शहर का कोई सुराग नहीं मिल रहा सलीम। वो साइकोपैथ उसे ऐसी जगह ले गया है जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर सूरत हाल अच्छी नहीं। पता है, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने ओजान नामी शख्स पर कैसे एतमाद कर लिया, समझ नहीं आ रहा मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। खुद को इस तरह हल्कान मत करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो आदमी धोखेबाज किस्म का है, उसने हर किसी को धोखा दिया है। मुझे उसे ढूंढना होगा फिरात, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ध्यान से, तुम बिला सबब खुद को किसी खतरे में मत डालना। मैंने सोचा है कि मुझे उससे बात करनी होगी एक बार जाके, जो ओजान का पड़ोसी है। कुछ भी मालूम हुआ तो बताऊंगा, ठीक है? मैं माफी चाहता हूं कि आपको तंग कर रहा हूं। शायद आपको याद हो कि मैं कल भी आया था। जानता हूं कि आप तंग आ चुके हैं। हाँ तो कहो। देखें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सूरत हाल बहुत खराब है। यूं समझे कि जिंदगी मौत का मसला है। मुझे किसी भी हाल में ओजान तक पहुंचना होगा। क्या आप उसके किसी मिलने वाले को जानते हैं या रिश्तेदार? उसके किसी रिश्तेदार को तो नहीं जानता। हाँ, मगर एक डॉक्टर है, उसने भी ओजान से मिलने की बहुत कोशिश की। तो क्या आपके पास उसका कोई एड्रेस या नंबर है? कुछ भी मिल जाए अच्छा होगा। एक मिनट। ये उस डॉक्टर का कार्ड है, वो मुझे दे गए थे ताकि ओजान का पता लगता है मैं उन्हें खबर कर दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रहने दो। डरना मत।
मुस्कुरा रही हो मेरी जान? तुम नहीं मुस्कुरा रही। चलो। देखो मेरी जान, ये सूट तुमने ही पसंद किया था, मगर मुझे पहने हुए नहीं देखा। तो बताओ कैसा लग रहा है ये? हमारी शादी हो रही है गोनर, ख्वाब सच होने जा रहा है और इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। शादी होके रहेगी। मैंने हर चीज सोच के रखी है। सबसे पहले हम लोग अच्छा सा डिनर करेंगे। तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद आएगा। मैंने तुम्हारी पसंद का खास ख्याल रखा है। यामान, ये मत करो। गोली अभी तक तुम्हारे कंधे में है। तुम इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। शहर को ढूंढो। मैं खड़ा हूं, सांस ले रहा हूं, जबकि वो एक पागल के रहमो करम पर है। वो उसकी जान भी ले सकता है। क्या तुमने सुन लिया मुझे? तुम्हारा बस यही काम है। किसी चीज की परवाह मत करो, तलाश करो उसे। लगे रहो, लगे रहो।
ढूंढो, बचाओ उसे, बचाओ उसे। हाँ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? उस घर से मिलता जुलता एक घर ढूंढ लिया। एड्रेस क्या है? एड्रेस दो। यमा, उन्हें यकीन नहीं है कि ये वही घर है। उन्हें सिर्फ शुबा है। यमान, तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकते। तुम क्या ढूंढ रही हो? मोहतात रहना। यहाँ की सफाई करनी है मुझे। और कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट लगेंगे। बाहर चली जाओ, हमें उलझाओ मत। हेलो बॉस। हम दुकान पर मौजूद हैं। आप आ रहे हैं क्या? क्रास जरा रुको। ओके बॉस, मैं भी इससे कहता हूँ। ठीक है बॉस, यहाँ आ रहे हैं। उनके आने से पहले सफाई कर लो और उनके लिए वही ऑमलेट बनाओ जो उन्हें पसंद आया था। ठीक है, जाओ अब। परेशान ना हो इंस्पेक्टर, क्रास हैंडल करना जानती है। ये काम आज ही खत्म होगा। तुम जानती हो कर, वो अचानक से मुसीबत को बुला लेती है। न जाने खुद से कब कौन सी मुसीबत में फंस जाए। कैसा लग रहा है ये? पसंद आया तुम्हें सब? बरसों से ख्वाब देख रहा हूं इस दिन का। पहले हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और उसके बाद मौत की आगोश में सो जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारे लिए लाया हूं ये, जल्दी से पहन लो इसे। वो दिन याद है जब तुम्हारे लिए खरीदा था? तुम पे कितना सूट कर रहा था। चलो, सोच कर रही हो, पहन लो ना ये। कातिल हो तुम, पागल आदमी, कातिल हो तुम, एक वहशी, एक जानवर हो तुम। सुना तुमने? एक कातिल हो तुम, वहशी इंसान, जानवर कहेंगे। जानवर, पागल इंसान, छोड़ो, वहशी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पहले तो तुम्हें छोड़कर चला गया था मेरी जान, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
इस बार हम दोनों साथ मरेंगे। वादा करता हूँ मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो कोनल, आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा। घटिया इंसान, घटिया इंसान हो तुम, सुना तुमने? अदालत, उसने फिर नहीं खाया? नहीं ज़िया साहब, नहीं खाया, इसीलिए फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, शायद वो खा ले। मैं जाकर देखता हूं। कैसे हो यूसुफ? मुझे डर लग रहा अंकल। जब मेरी अम्मी फौत हुई थी तब भी सब ऐसे ही थे, हर कोई चुप था। तुमने मुझे हैरान कर दिया यूसुफ, हैरान कर दिया मुझे। तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे मजबूत और निडर तुम्हारे अंकल तुम्हारी खाला को ढूंढ रहे हैं ना? यमान अंकल? और क्या, यमान अंकल ही। क्या खाला को ढूंढ लेंगे अंकल? हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल जैसे जिस तरह कहानियों में सुपरमैन ढूंढ लेता है मेरे बच्चे। कहानियों के हीरो की तरह? हाँ बिल्कुल यूसुफ, इसलिए कि वो बहुत मजबूत है। वो बदमाशों को शिकस्त देकर खाला को ले आएंगे। वाकई में? हाँ वाकई। आप अंकल को जानते हैं? वो एक देव की तरह हैं। वो बिल्कुल एक देव की तरह ही है यूसुफ, यकीन करो। यमान अंकल एक देव ही है, डरो मत। वो देव तुम्हारी खाला को तुम्हारे पास ले आएंगे। क्या मुसीबत है? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम? हेलो। सॉरी, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका क्योंकि मैं मसरूफ था। अब कहिए जो कहना है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर। अगर अर्जेंट मसला ना होता तो मैं आपको कभी जहमत ना देता। ये मामला आपके मरीज ओजान का है। उसने मेरी एक अजीजा को अगवा कर लिया है डॉक्टर। यहाँ तक पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर ओजान का अक्सर आना जाना हो? हाँ, एक वीरान सा घर है जहाँ वो कभी कभार जाया करता था। अगर आप लिख सकते हैं तो मैं आपको उसका पता लिखवा देता हूँ। ठीक है ठीक है, आप एक सेकंड रुकें। नदीम, इस जगह पर कोई नहीं है जहाँ का तुमने पता भेजा है। हमने कुछ और एड्रेस मालूम किया है, उनका भी चांस है। मैं वो तुम्हें भेज रहा हूँ। बात सुनिए, आपके कंधे से खून बह रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए।
जा सकती, नहीं जा सकती। ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरी खातिर रुक जाओ। बहुत पुराने जमाने की बात है, मेरा मतलब है कि पुरानी बात है। बहुत ही मेहरबान दिल रखने वाली एक हसीन शहजादी थी। मेरी खाला जैसी? तुम्हारी खाला जैसी। और एक देव था जो दूर से शहजादी को देखकर उसे प्यार किया करता था। वो देव दरअसल बहुत ही ज्यादा नर्म दिल का मालिक था। वो इतना बदसूरत था कि हर कोई उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाया करता था। इसलिए उससे कोई भी मिलना पसंद नहीं करता था। देव जब एक दिन शिकार करने गया तो जिस देश में वो रहता था वहां जादूगर आ गया। जादूगर बहुत ही हैंडसम था। उसने जैसे ही शहजादी को देखा तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जादूगर तो हैंडसम था लेकिन उसका दिल बहुत ही ज्यादा स्याह था। उसने उसे अपनी खूबसूरती में छुपाया हुआ था। उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर वो शहजादी लोगों के ज़ाहिरी हुस्न से ज्यादा बातिनी हुस्न को पसंद करती थी। वो जैसे ही जादूगर से मिली उस शहजादी को अंदाजा हो गया कि जादूगर दिल का काला है। उस शहजादी ने फिर रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया। जादूगर को सख्त गुस्सा आया और उसने जादू के जोर से पूरा देश दरहम बरहम कर दिया। और हां, उसने शहजादी को एक गहरे और स्याह कुएं में ले जाकर कैद कर डाला। गहरे और अंधेरे कुएं में रहते हुए शहजादी का रंग गायब हो गया। वो जिंदगी से बहुत दूर चली गई। वो जादूगर उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला न छोड़ता था। शहजादी समझती थी कि वो दुनिया में तन्हा रह गई है और वो हमेशा इसी कुएं में रहेगी और उसे कभी भी कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इसी दौरान कोई उसकी मोहब्बत का दम भरता रहा, जाहिरन डरा देने वाला लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म और गुदास दिल वाला। उस देव ने शहजादी की तलाश शुरू कर दी मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। उस जादूगर ने ऐसा सहर कायम कर रखा था कि कोई भी शख्स शहजादी को ढूंढने निकलता वो जख्मों से चूर होकर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता। और जब भी कोई उसके बहुत करीब पहुंच जाता वो बेचारा अपने जख्मों की वजह से मर जाता। शहजादी को यकीन हो गया था कि वो हमेशा कैद रहेगी। उसकी आजादी की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। फिर क्या हुआ अंकल? क्या देव ने शहजादी को बचा लिया? अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। हर चीज तरतीब से चलती है। हेलो फिरात, मैंने उस जगह का पता चला लिया है फिरात, जहाँ पे ओजान छुपा है। एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट कर दिया है। मैं इस वक्त वहीं जा रहा हूँ। इतना लजीज खाना तो शायद मैंने आज तक कभी नहीं बनाया होगा। वाह, वाकई में बहुत मजे का है। ये सब तुम्हारे लिए है कुणाल, तुम्हारी खुशी के लिए। क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? प्लीज मुझे जाने दो, यूसुफ के लिए। उसने अभी अभी तो अपनी माँ को खोया है, मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भीख मांगती हूँ, खुदा के लिए जाने दो। मुझ पे नहीं तो उस छोटे बच्चे पे रहम करो प्लीज। बहुत छोटा है वो भी, बहुत छोटा। यूसुफ, यूसुफ, मैं तो किसी यूसुफ को नहीं जानता। ये हमारे आखिरी लम्हात हैं, हमें दूसरों की बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ तुम और मैं हैं यहाँ, तो सिर्फ हमारी बातें होनी चाहिए।
मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज। नदीम, हमने घर ढूंढ लिया यमान, एक एजेंसी की वेबसाइट पर। 5 साल पहले औजान ने वो घर खरीदा था। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। जरा सी भी आवाज हो तो नोट फेंक देना, ठीक है? ठीक है ऑफिसर, तुम फिक्र मत करो, हमारा काम होने ही वाला है। ओके, बस बहुत हो गया किरास, अब तुम यहां से निकल जाओ। क्या हुआ? क्या तुम वहीं पर हो? कुछ तो कहो किरास। मैं यही हूँ ऑफिसर, इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। खुदा का शुक्र है हमने हासिल कर लिया। शुक्र है ये काम तो पूरा हो गया। तुम जाओ, चारों तरफ पर कड़ी नजर रखना। अंदर ऑफिस में जा रहा हूं मैं। किसके लिए काम कर रही हो तुम? बताओ मुझे। तुम ये फोटो किसे भेज रही थी? हाँ बताओ। इसका ताल्लुक तो वाकई पुलिस से है। अब मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। क्या कर रहे हो ये? बॉस, ये लड़की जासूस है। मैंने इसे रिकॉर्ड बुक की तस्वीर लेते हुए देखा है। ये देखें, ये लगा रखा था इसने बॉस। अब इसे तो पुलिस भी नहीं बचा सकेगी हमसे। यकीन करो, मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है। अगर पुलिस को पता चल गया ये पकड़ी गई तो वो जल्दी यहाँ छापा मारेंगे। इससे पहले वो यहाँ के माल पकड़ लें, सारा माल यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। यही मार दूंगा तुझे। समझ नहीं आ रहा वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। ना फोन का जवाब दे रही है और ना ही हेडफोन पे बोल रही है। किरास, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है? ये लोग यहां कैसे? वाकई अंदर कुछ हुआ है। तैयार हो जाओ, हमें अंदर जाना होगा। पहले हमें दरवाजे पर खड़े गार्ड से निपटना होगा, फिर अंदर जा सकेंगे। तमाम यूनिट्स तैयार हो जाएं, हमें मदद की जरूरत है। दोहरा रही हूँ, मदद चाहिए। एक्शन ले रहा हूं, मेरे इशारे का इंतजार करना।
ये सब किया है मैंने ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। हम बस इससे आराम से सो जाएंगे और उसके बाद कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। आज हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए, हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। हम एक साथ रहेंगे। अंदर जा रहा हूं मैं। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम पीछे के रास्ते से जाओ। थोड़ा सा माल उठाने में इतना वक्त लगता है क्या? मुंह बंद रखना अपना, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओजान, दरवाजा खोलो ओजान। शहर, मुझे सुन रही हो शहर? यूसुफ, शहर, शहर, सलीम, शहर,
ऑफिसर तुम? देव शहजादी को बचाने के लिए भटकता फिर रहा था। जब वो शहजादी के करीब पहुंचा तो जादूगर के जादू की वजह से उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था। वो कमजोर होता चला गया और अपनी ताकत खत्म होने के सबब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मगर वो जादूगर चौकन्ना होकर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। जख्मों से चूर होने के बावजूद शहजादी से उसकी सच्ची मोहब्बत जिंदा थी। शहजादी को सिर्फ वही शख्स बचा सकता था जो उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। देव आखिरकार उस गुलाम गर्दिश में पहुंच ही गया, मगर इस दौरान वो स्याह और नीला पड़ गया था। हर लम्हे उसके बदन पर नित नए जख्म जाहिर हो रहे थे। वो देव जानता था अगर वो शहजादी को बचाने के लिए उसके नजदीक पहुंच गया तो वो मर जाएगा। वो शहजादी को बचाने की खातिर रुका नहीं, अपनी जान दांव पर लगाकर वो शहजादी को बचाने के लिए कुएं में उतर गया। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हिम्मत मत हारना, संभालो अपने आप को।
देव कुएं की तह में कैद शहजादी तक पहुंच गया। उसने जादूगर के इंतहाई भयानक जादू का सामना किया, मगर देव ने उसके जादू को उड़ा कर रख दिया। उसने शहजादी को अपनी गोद में उठाया और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। देव जब शहजादी को उठाए कुएं से निकला तो उसके जख्मों की तादाद बहुत बढ़ गई, क्योंकि शहजादी उसके पास थी। शहजादी को उसके जादू का पता न था, इसलिए वो उस देव से लिपट गई। और जब उसने देव की गर्दन में बाजू डाले तो देव के जख्म और भी तेजी से बढ़ते चले गए। चूंकि शहजादी ने उसे गले से लगा रखा था तो वो देव बहुत खुश था, इतना खुश कि वो कुछ भी कह नहीं सका। उसे अपनी थकन और जख्मों की कोई परवाह नहीं थी। उसके अंदर मोहब्बत का ऐसा समंदर था कि उसे तकलीफ ही महसूस नहीं हो रही थी। उसका दिल शहजादी की मोहब्बत से लबरेज था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने खौफ के बगैर उसकी गर्दन में बाहें डाली थी। हत्ता कि उसने एक बार भी शहजादी को अपने शदीद दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया। उसने तकलीफ से कोई आवाज तक नहीं निकाली और एक आह तक नहीं भरी। शहजादी के लिए अपनी गहरी मोहब्बत की वजह से उसने आखिर तक अपनी हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली और धीरे धीरे चलता हुआ उस कुएं से निकलकर बाहर आ गया। और शहजादी अब तक बेहोश थी। मेरी बात सुनो, तुम छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम। फिर क्या हुआ अंकल? क्या उसने शहजादी को बचा लिया? उसने उसे बचा लिया। क्या फिर वो देव मर गया था? जब शहजादी ने देव को बोसा दिया तो उसके सारे जख्म बिल्कुल गायब हो गए। जादूगर का सारा जादू खत्म हो गया और वो देव उसे खुली आंखों से देखता रहा।